देखिए अब प्रश्नावली 8.3 का जो है कि प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं कराया, एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने क्या किया, एक मिनट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने क्या देखा कि हमें एक कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात थे जो कि साइन ए के पदों में पूछे जा रहे थे। अब वैसे ही सवाल है जिसमें हमें कह रहा है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए जो है इसको आप कॉट के पदों में बताइए। किस पदों में बताइए? कॉट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम सर्वसमीका का ध्यान रखेंगे, कौन सी सर्वसमीका का आप यूज कर सकते हो। तो कौन सी सर्वसमीका में कॉट आता है? तो हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये एक होता है। इसी सर्वसमीका से हम दो और बनाते हैं। एक कौन सी बनती है कि जो, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए -1 होगा, ठीक है, ए कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे जो हमें दिया है। हमें दिया है साइन ए ना, साइन को अब क्या किस में आप लिख सकते हो? तो देखिए हमने जो सर्वसमीका लिखी है उसमें एक टर्म आ रही है कॉसेक की, कॉसेक की आ रही है टर्म। तो अगर हम इस साइन को पहले कॉसेक में लिखें ना, तो कॉसेक में कैसे लिखेंगे आप? 1/कॉसेक ए लिखेंगे। साइन था, हम जानते हैं कि साइन को हम कॉसेक में बदल सकते हैं, और कॉसेक और कॉट की एक सर्वसमीका होती है हमारे पास। वो सर्वसमीका होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर मैंने इस साइन को कॉसेक में लिख दिया तो उस कॉसेक को फिर मैं इस सर्वसमीका की यूज करके कॉट में लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या, हमें कॉसेक ए चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट ए है। तो यहाँ से या फिर इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो सर्वसमीका है इससे हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, इसको हमने उधर भेज दिया तो 1 + कॉट स्क्वायर ए हुआ कि नहीं हुआ? हमें कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कॉसेक चाहिए। तो हम लिखेंगे कॉसेक ए। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो फटाक दे हम बिना सोचे समझे हम लिख लेंगे सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका? कॉसेक ए बराबर रूट में 1 + कॉट स्क्वायर ए के प्रयोग से, इसी को आप प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे तो क्या आप साइन ए को 1/कॉसेक, कॉसेक ए बराबर क्या सर्वसमीका दिख रही है 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो क्या आपने साइन ए को कॉट के पदों में लिख दिया? वही तो करना था कि साइन ए को कॉट के पद में लिख दिया हमने, ठीक है। अगला आपको क्या दिया है? अगला हमको दिया है सेक ए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेक ए, ठीक है। अब सेक को सोचिए आप कि किस तरह से आप सेक को जो है कि कॉट में बदल सकते हो। तो एक सर्वसमीका होती है, सेक को हम कॉट में या कॉसेक में नहीं बदल सकते, लेकिन सेक को हम टैन में बदल सकते हैं। कैसे? हमारे पास सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होती है। तो यहाँ से मैं सेक को टैन में लिख सकता हूँ। कैसे? सेक स्क्वायर ए बराबर, और इसको उधर भेज दिया तो 1 + टैन स्क्वायर ए हो गया, होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर टैन को आप कॉट में बदल सकते हो, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि टैन ए बराबर 1/कॉट ए होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सेक को डायरेक्टली कॉट में तो नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन सेक को हम टैन में बदल सकते हैं। इस सर्वसमीका से हम इसको टैन में बदल सकते हैं, और टैन जो होता है वो कॉट में बराबर 1/कॉट ए के बराबर होता है। तो वैसे ही हम जहाँ टैन की जगह रखेंगे तो हमको आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर ना, करड़ी में क्या लिख लोगे आप? करड़ी में लिख लोगे 1 + टैन स्क्वायर ए, ऐसे लिख लेंगे। अब हम जानते हैं चूँकि टैन ए बराबर क्या होता है 1/कॉट ए होता है। टैन ए बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, 1/कॉट ए होता है। तो हमने क्या किया, इसको ठीक है। अब देखिए टैन ए बराबर हम 1/कॉट ए रख सकते हैं। तो सेक ए बराबर क्या हो गया, क्या लिखा है करड़ी में 1 +, अब इस टैन ए की जगह क्या लिख दीजिए 1/कॉट ए, और टैन ए का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर लीजिए आप स्क्वायर, और इसे आप सॉल्व करके लिख लीजिए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आप जानते हैं 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो सेक ए बराबर रूट में इस कॉट स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए +1 / कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से ए तो इसी तरह रह जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए,
लेकिन नीचे जो है बन जाएगा वो क्या, कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर है कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो सेक ए को हमने बदल लिया। तो बस आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमें दिया है ना, उसके थ्रू होते हुए उसको हम किस में बदल सकते हैं, जिसमें हम बदल रहे हैं क्या उससे हमें अगला वाली जिसमें बदलना वो चीज़ हमें मिल जाएगी कि नहीं। जैसे सेक को हम tan में बदल रहे हैं, एक सर्वसमीका हमारे पास है, सर्वसमीका का यूज करके सेक को हमने tan में बदला ना। और यहाँ पर एक लाइन आप लिख लिया करिएगा जब भी आप बदलिए जाए। जैसे इस साइन को हम बदल रहे हैं ना कॉट में, तो हम लिखेंगे साइन ए का मान कॉट ए के पदों में ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर जब आप लिखने जाओगे तो लिख दोगे क्या, सेक ए का मान किसके पदों में, कॉट ए के पदों में। और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सर्वसमीका से डैश करके सर्वसमीका का हमने यूज किया। फिर हम जानते हैं tan में हमने बदला, tan को हम आसानी से कॉट में बदल सकते हैं, तो tan बराबर हमने कॉट में रख के बदल दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला हमें कौन सा दिया है, tan है ना, तो लिखेंगे tan ए का मान किसके पदों में निकालना है, कॉट है ना, कॉट ए के पदों में। तो हम लिख लेंगे सीधे tan ए जो होता है वो 1/, क्या होता है, कॉट ए के बराबर होता है, तो 1/, कॉट ए, और यहीं पे लिख देंगे सर्वसमीका से। कैसे आया, तो सर्वसमीका से आया, सर्वसमीका से। ये तो हम इसको कह रहे हैं मेथड नंबर 1, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, एक हमारे पास मेथड है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, पाइथागोरस लगानी है। देखते हैं उससे कैसे होगा। पहले क्वेश्चन को हटा दें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, जो कि हमने बताया एग्जाम्पल में। मेथड नंबर 2 क्या करिए, सीधे मान लीजिए जिसके पदों में बदलना है, कॉट ए के पदों में बदलना है ना, कॉट ए को मानो x, माना x बराबर कॉट ए, डेट इम्प्लाइज कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, x/1। ऐसे आप लिख सकते हो, हमने कॉट ए x बराबर हमने कॉट ए लिख लिया, तो इसका मतलब कॉट ए x के बराबर होगा। और कॉट में जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, आधार, और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, लंब। अर्थात कोण ए के लिए ना लंब कितना है भैया, लंब 1, तथा आधार कितना आ रहा है, आधार आ रहा है x होगा। ठीक है, होगा। ट्रायंगल बना लीजिए फटाक दे। यहाँ पर आप a लिख लीजिए, ए एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पर b लिख लीजिए, यहाँ पर c लिख दीजिए। a के सामने क्या हो जाएगा, लंब कितना आपके पास है, 1, तो लंब को 1 लिख लिया। फिर हमें आधार दे रखा है, तो ये आधार होगा। आधार कितना इसने दिया है, आधार x आ रहा है हमें, तो हम x लिख लेंगे। पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमें चाहिए, कर्ण क्या है, AC, तो कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, लंब BC का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बताया गया। अब आप जानते हो आधार x है, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC कितना निकल के आ गया, रूट में x स्क्वायर प्लस 1 ना, स्क्वायर करेंगे। AB कितना है, AB x है, तो x का स्क्वायर, BC कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो AC का मान कितना निकल के आ जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस 1 निकल के आ जाएगा। कितना आप समझे। ठीक है, करेंगे क्या इतने में, सीधे आप मान लीजिए कि मेथड 2 में हमने जिसके पदों में हमें बदलना है, कॉट ए के पदों में ना, कॉट ए को मान लो x मान लिया, तो उसको x/1 लिखिए। फिर देखिए कॉट में आता क्या क्या है, आधार और लंब, तो त्रिभुज बना के आधार और लंब लिखिए पाइथागोरस से, जो भुजा नहीं पता है उसको निकालिए। निकालने के बाद काम तो खत्म है। ठीक है, लिखेंगे अतः, पहले साइन को बदलना है, तो लिखेंगे साइन ए का मान कॉट ए के पदों में, तो लिख लीजिए भाई साइन ए। साइन में क्या आता है, साइन में आता है लंब और कर्ण। लंब क्या दिख रहा है आपको, लंब दिख रहा है BC, कर्ण क्या दिख रहा है, AC। अब BC का मान 1 है, AC का मान कितना है भाई साहब, रूट में x स्क्वायर प्लस 1, तो साइन ए 1/, अब x की जगह आप क्या लिख सकते हैं,
यक्स की जगह आप कॉट ए लिख सकते हो। तो हमने लिखा करड़ी लगाया और यक्स की जगह हमने लिखा कॉट ए, लेकिन यक्स का स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बदल गया कॉट में, आसानी से बदल गया। इसी तरह से सेक ए का मान कॉट ए के पदों में, तो क्या लिखिए पहले भैया, सेक ए है कितना, सेक होता है आधार कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है ए सी, आधार कितना है भाई साहब ए बी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू एक्स है। तो सेक ए कितना आ जाएगा, फटाक दे आप लिख लीजिए, एक्स बराबर आप क्या लिखोगे कॉट ए, तो यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर है तो क्या लिख लेंगे कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या लिखोगे आप कॉट ए, लिख लेंगे कॉट ए, आ गया ए बी, आराम से बदल गया। इसी तरह से ठीक है आप लिखोगे क्या टेन ए का मान किसके कॉट ए के पदों में, तो आप जानते हो टेन ए लिखोगे आप, लंब कितना आएगा बी सी बटा आधार कितना है ए बी। अब बी सी का मान 1 है, ए बी का मान यक्स है, तो टेन ए बराबर 1 यक्स की जगह क्या लिख देंगे कॉट ए, आ गया। बिना कुछ सोचे समझे आ रहा है, हलवा लग रहा है एकदम मस्त एकदम आ रहा है। लिखे जिसमें निकालना उसको मैंने माना यक्स मान के, फिर लंब और आधार कर्ण जो भी हमको उस रेशियो के हिसाब से पता चल रहा हमने उनको लिखा, पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड हमने निकाली, तीसरी साइड के बाद जो पूछ रहा है उस हिसाब से हम लिखते गए। साइन पूछ रहा है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है कर्ण कितना है लिख लीजिए, जो आ रहा है उसमें यक्स का मान रख दीजिए। फिर आपसे सेक पूछ रहा है तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण रखिए आधार रखिए और उस यक्स में बन के तैयार हो जाएगा, और इस यक्स की वैल्यू रखिए, यक्स को आपने जो माना है यक्स को हमने कॉट ए माना है कॉट ए रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।